आपको पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने में आपने YouTube की एक ऐसी वीडियो पर क्लिक कर दिया है जिसमें बताई गई सभी इन्फॉर्मेशन YouTube पर किसी एक वीडियो में मिल पाना नामुमकिन है। इसीलिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इवोल्यूशन का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ यहाँ मिलता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंशन के इवोल्यूशन की, यानी मानव द्वारा की गई ऐसी डिस्कवरीज और इन्वेंशन जिसने पूरी तरह से मानव जीवन को बदल डाला। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो सब उन्हीं आविष्कारों की देन है। सो लेट्स बिगिन आज की वीडियो, इवोल्यूशन ऑफ इन्वेंशन। इस वीडियो में मैंने आविष्कारों और डिस्कवरी को सीरियल वाइज बताया है, यानी जो आविष्कार पहले हुए उनको पहले और जो बाद में हुए उनको बाद में। लेकिन रुको, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन एक ही है, लेकिन इनको एक समझने की गलती मत करना। दरअसल डिस्कवरी का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, यानी वो अस्तित्व में तो है लेकिन उसे सिर्फ ढूंढना पड़ता है। और वहीं इन्वेंशन का मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना, यानी वो अस्तित्व में नहीं है लेकिन उसे जरूरत होने पर बनाया जाता है। और अब मुझे लगता है कि आप डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच डिफरेंस समझ ही गए होंगे। इसीलिए अब चलते हैं समय में 1.7 मिलियन सालों पीछे, जब हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस इस धरती पर फल फूल रहे थे। और उस दौरान अक्सर बिजली गिरने से आग लग जाया करती थी, और बिजली गिरने से लगने वाली आग को होमो इरेक्टस ने धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लिया। और समय के साथ साथ होमो इरेक्टस ने पत्थर के घिसाव और लकड़ी की रगड़ से भी आग को उत्पन्न करना सीखा, जो उनको ठंड और जंगली जानवरों से बचाती थी। बाद में उन्होंने इसी आग में खाना पकाना भी सीखा। ये एक डिस्कवरी थी जो कि होमो इरेक्टस के द्वारा की गई। और इसके बाद भी आविष्कार होना रुका नहीं और कई आविष्कार होते रहे, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार चक्रा यानी पहिया था, जिसने मानव विकास को गति दी। पहिए का आविष्कार 3500 बीसी में मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया उस समय की एक सिविलाइजेशन थी जो आज के इराक के आसपास थी। लेकिन पहिए को सबसे पहले कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज किया गया था। बाद में इसे ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाने लगा, और देखते देखते ये आविष्कार एक क्रांति बन गया जिसने मानव के विकास को तेज गति दी। इसी के साथ साथ समय आया 3400 बीसी का, जब मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों ने आविष्कार किया लिखाई का, यानी अब सुमेरियंस ने लिखना चालू कर दिया था। सुमेरियंस ने सबसे पहले क्यूनिफॉर्म लिखाई का आविष्कार किया था, जिसमें लकड़ी के दस्ते पर चिन्ह बनाए जाते थे, जिसके कारण अब सुमेरियंस विचारों और व्यवहारों को संरक्षित करने लगे, जो आगे चलकर पुस्तक और ज्ञान का मूल स्रोत बना। और इसके कई सदियों बाद एक ऐसी डिस्कवरी हुई जो मानव जीवन को उजाले से भरने वाली थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित किया गया है। लेकिन सबसे पहले साल 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक खतरनाक प्रयोग करके ये साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली से होने वाला स्पार्क, ये दोनों एक ही चीज है। उन्होंने बारिश के दिनों में एक पतंग को उड़ाया और पतंग की डोर के निचले सिरे पर एक कुपर की चाबी बांध दी। उस चाबी को छूने से उन्हें एक बिजली का झटका लगा, और इसी कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आए माइकल फ्राडे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को बनाया, और थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली से दुनिया का सबसे पहला बल्ब बनाया था। तब कहीं जाकर आज हमारी पृथ्वी लाइट से जगमगा रही है। और इसी बीच एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने पूरी मेडिकल साइंस को बदल दिया, क्योंकि मई 1796 में एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली सफल वैक्सीन तैयार की थी, जिसको बनाने में एडवर्ड की कई सालों की मेहनत लग गई। दरअसल एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन चेचक महामारी से लड़ने के लिए बनाई, जो सफल रही। और इसके बाद से कई वैक्सीन बनी जिन्होंने कई बीमारियों को दूर किया। इसी दौरान एक साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके एक ऐसी मशीन को बनाने का प्रयास कर रहा था जिससे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को आराम से सॉल्व किया जा सके, और उसने ये काम पूरा भी किया।
साल 1822 में जब उसके द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला कंप्यूटर द एनालिटिकल इंजन, जिसको बनाने वाला साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई ये मशीन आगे चलकर कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट बना और साइंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाया। इसके बाद इंसानों के बीच एक ऐसा इन्वेंशन सामने आया जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। जब ये इन्वेंशन सामने आया तब लोग इसे जादू समझते थे, क्योंकि आज से पहले कभी लोगों ने एक ऐसा यंत्र नहीं देखा था जिससे यहाँ पर बैठा इंसान किसी दूर बैठे इंसान की आवाज सुन सकता था, साथ ही अपनी आवाज भी पहुंचा सकता था। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोन के आविष्कार की, जिसने संचार के प्रति नजरिए को बदल दिया। जब साल 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन के आविष्कार के बाद अब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आसान हो गई थी, जिसने संचार के नए रास्ते खोले। और इसके 100 सालों बाद आविष्कार हुआ इंटरनेट का, जिसने मानो पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इंटरनेट का आविष्कार 1960 के बाद होना स्टार्ट हो गया। दरअसल इसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन फिर भी इसमें डार्पा के प्रोजेक्ट और टिम बेर्नर्स-ली का मुख्य योगदान माना जाता है। और इंटरनेट के विकास ने कई असंभव चीज़ों को संभव किया है, और आज जो आप ये वीडियो देख पा रहे हो वो भी इंटरनेट की ही देन है। साल 1970 के आते आते इंसानों ने अब अंतरिक्ष की ओर रुख किया और अपना पहला अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 1969 में लॉन्च किया। और ये वो वक्त था जब इंसान अपनी पृथ्वी से चांद पर पहली बार गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा, जिसने इंसानों के हौसलों को एक नई उड़ान दी। इसके बाद से इंसानों ने कई स्पेस मिशन किए, जिनमें से कई सफल और कई असफल भी रहे। और दोस्तों, अब बारी है इंसानों द्वारा किए गए लास्ट ऐसे आविष्कार को बताने की जिसने सचमुच मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और भविष्य में भी करता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ एआई के आविष्कार की। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एआई का आविष्कार कब हुआ? तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि यही करीब 25-30 साल पहले हुआ होगा, लेकिन नहीं। जब मैं आपको इसके इन्वेंशन की डेट बताऊंगा तब आप भी मेरी तरह चौंक जाओगे। दोस्तों, दरअसल एआई का आविष्कार साल 1950 में ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपना ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया। लेकिन उस समय एआई इतना एडवांस नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ एआई एडवांस और एडवांस होता गया और आज एआई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।